आज हम बात करेंगे सबसेट, सुपरसेट एंड प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सेट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसेट क्या होता है। सेट का ही एक पार्ट सबसेट होता है, ठीक। तो याद रखिए, सेट जो होगा उसी का ही एक पार्ट सबसेट होगा। अब वो पार्ट के अनुसार सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, इसको हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सबसेट क्या है, ठीक। तो हमने आपसे बताया कि आज सबसेट प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ये क्या होगा, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। उसके बाद सुपरसेट, सुपरसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास सबसेट क्या है। सबसेट क्या है, तो इसकी तो हम पहले डेफिनीशन बता देते हैं, उसके बाद उसको समझाते हैं। देखिए, ए पहले बोल देते हैं, वैसे ए जो है बी का सबसेट होगा अगर ए के सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हों। और सबसेट को डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक। इसको पढ़ा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x in A, this implies that x is also in B, ठीक। तो A is subset of B if for all x in A, this implies that x in B, मतलब जो भी A में है वो B में जरूर से जरूर है। अगर अब इसके पे एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका B इक्वल टू आया है 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है। इस तरह से ए बीज है। अब ए देखिए क्या है, ए मान लीजिए ए है 2 4 6, 2 4 6 और 8 भी। तो आप देखिए, अब देखिए एक्स इन ए मतलब 2 जो है ए में है, इसका मतलब 2 बी में भी है, 4 ए में है, 4 बी में भी है, 6 ए में है। तो 6 कहाँ पे है, अच्छा 6 इसमें नहीं है, यहाँ पे 6 भी है मान लीजिए, ठीक है। 5 6 भी है, तो 6 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे भी है। 8 यहाँ पे है तो 8 यहाँ पे भी है। तो ए में जो भी है वो सब का सब बी में जरूर से जरूर है। तो यहाँ पे ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। और यहीं पे इसका उल्टा, इसको पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। अब देखिए यहीं पे इसको भी जान लीजिए कि जो बी हो जाएगा ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। हियर बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, ठीक।
तो यहाँ पे बी जो है ए का सुपरसेट भी कहलाएगा। अब देखिए एक और देखिए इसमें एक एग्जांपल अब बताते हैं। पहले हम सबसेट हो गया, इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें सबसेट के बाद देखिए कि अगर मान लीजिए b इक्वल टू, मान लीजिए कि b इक्वल टू है यहाँ पे 1 3 5 7, ठीक। मान लीजिए b इक्वल टू इतना है, a इक्वल टू है यहाँ पे 1 3 5 एंड 7। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि x मतलब 1 a में है तो 1 b में भी है, 3 a में है तो 3 b में भी है, 5 a में है तो 5 b में भी है, 7 a में है तो 7 b में भी है। मतलब हमारी डेफिनेशन से कि जो भी a में है वो b में ज़रूर है। तो a इज सबसेट ऑफ b हो गया, a इज क्या हो गया, सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b। अब देखिए b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे उसका उल्टा भी है कि b में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो a में ना हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, a और b क्या है, इक्वल भी तो है ना। तो ऐसी दशा में हम ए वाला सिंबल लगा सकते हैं कि ए जो है इक्वल है बी के, इज इक्वल टू बी, ठीक। तो ये जो सिंबल है इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो सिंबल कंटेंट है, एक तो ए, दूसरा जो है इक्वल का, ठीक। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों को मिला के जो बना है हमारे पास वो ये वाला सिंबल बना है, ए भी सबसेट का है और ए भी सबसेट का ही है। लेकिन ये दोनों अंतर क्या है, ए जो है किसका है, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट, ठीक। और ये किसका है, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट का, ठीक। तो याद रखिए अगर इस तरह से सबसेट आए कि जो ए का सबसेट है और वो बी का हो, जो बी का सबसेट है वो ए, मतलब ए इस तरह से है कि यदि ए जो है बी का सबसेट है और यहाँ पे बी जो है ए का भी सबसेट हो सकता है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है ए इज इम्प्रॉपर, यहाँ पे क्या है, ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। और अगर इसी में एक एलिमेंट की कमी होती, मान लीजिए यहाँ पे एक एलिमेंट की कमी होती, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक साइन लगा देते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, ठीक। लेकिन इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर यहाँ पे ए साइन ना लगी हो तो इसका मतलब क्या है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी 100%। और ये क्या इम्प्लाइज करता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक। अब हम इन दोनों को एक जगह बता देते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम एक जगह बता देते हैं। देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी या फिर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्या पाया जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। अब इसका मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक, ए सबसेट बी इम्प्लाइज दैट फॉर ऑल एक्स इन ए gives
या implies that X is also in B, but at least one एलिमेंट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट y इन B ऐसा होगा जो कि A में नहीं होगा। एटलीस्ट वन एलिमेंट y ऐसा होगा जो कि A में नहीं होगा, मतलब कि कम से कम एक एलिमेंट B में ज़रूर ऐसा होगा जो कि A में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए A इक्वल टू आपका आ गया है AB, ठीक, और B इक्वल टू आपका आया है यहाँ पे कहीं कुछ ABC। देखिए ए के दोनों एलिमेंट बी में तो हैं, लेकिन सी ऐसा एलिमेंट बी का है जो कि ए में नहीं है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे एटलीस्ट वन एलिमेंट लिखा है, तो वन हो सकते हैं या वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे कम से कम का मतलब है, जैसे यहाँ पे डी भी हो सकता था यहाँ पे डी भी हो, ठीक। तो डी भी ए में नहीं होता, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक। ये क्या हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब जो दूसरा सिंबल है, उसमें सिर्फ इतना ही बहुत है, अगर लिखा गया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या फिर पढ़ सकते हैं सीधा ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इन बी, एक्स इन ए गिव्स एक्स इज आल्सो इन बी। और हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि अगर वाई बी में है तो वाई ए में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एक्स ए में होगा तो एक्स बी में भी ज़रूर होगा। ये हो गया सबसेट के बारे में। और हम आपको बता चुके हैं कि यदि ए जो है सबसेट ऑफ बी है, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। और इसको लिखा कैसे जाता है, और इसको लिखा जाता है बी इज सुपर सेट ऑफ ए। वही बात है यहाँ पे, अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे बराबर का साइन लगा देंगे, ठीक। बाकी बी इज सुपर सेट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ा जाएगा बी इज सुपर सेट ऑफ ए। इसके बाद इसके साथ में है, दोनों अलग से बता रहे हैं, इसके साथ में है, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं और प्रॉपर इम्प्रॉपर बता चुके हैं कि प्रॉपर क्या होगा। जैसे कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ना हो बी में जो कि ए में हो, ठीक है। और इस तरह से हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे लिखा जाए एग्जांपल एक, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि एग्जांपल है कि ए बी ए सबसेट ऑफ बी, तो बी जो है सुपर सेट होगा आपका ए का, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, हम एग्जांपल बोल देते हैं सबसेट और सुपर सेट का। मान लीजिए ए इक्वल टू है आपका 1 2 3, ठीक। मान लेते हैं कि ए इक्वल टू कितना है 1 2 3, ठीक। एग्जांपल है ए इक्वल टू मान लीजिए आपका है 1 2 3 1 2 3, ठीक। एंड मान लीजिए बी इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू कितना है, बी इक्वल टू हमने आपसे बताया कि 1 2 3 मान लीजिए 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। तो आप यहाँ पे देखिए ए का जो सभी एलिमेंट हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, पर बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा ए इज
सबसेट ऑफ बी, ठीक, एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पे, ये दोनों बातें होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी इज सुपरसेट ऑफ ए होगा, ठीक। इसको पढ़ा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। और इसको क्या पढ़ा जाता है, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। अब और भी एग्जाम्पल हैं इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर के, जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर के लिए कि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 है और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। तो ए जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख के बता देते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 या 1 2 3 बोल देते हैं, तो लिखना ज़्यादा। बी इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 है, बी इक्वल टू 1 2 3 4 है। तो आप देखेंगे 4 ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, पर ए के सभी एलिमेंट बी में जरूर है। तो यहाँ पे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक। और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, ठीक। अब इसके बाद ये सब हो गया सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट। अब इसके बाद हमें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, और इससे पहले भी कुछ एग्जांपल्स हैं। इम्पटी सेट जो होता है, जैसे कुछ बता देते हैं। जैसे जो इम्पटी सेट होता है वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, ठीक। इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। और कोई भी सेट जो होता है वो स्वयं का क्या हो जाता है, सबसेट जरूर होता है, ठीक है। तो किसी भी सेट के पास, किसी भी सेट के पास जो होता है, ठीक है, कि जैसे फॉर एनी सेट ए बी सी कुछ भी लेते हैं, फॉर एनी सेट ए ऑलवेज आई इज सबसेट ऑफ ए, एंड वो सेट जो होगा वो खुद का सबसेट जरूर होगा, ठीक है। सेट ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ट्रिवियल सबसेट, ठीक है। ट्रिवियल सबसेट मतलब जो जरूर से जरूर होगा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर दो सबसेट हैं, ठीक है, दो सेट हैं और जो किसी तीसरे के सबसेट होंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ये अगला है कि ए इज मान लीजिए सबसेट ऑफ बी, ठीक, एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। दिस implies that A is always subset of C, ठीक। A is always subset of C, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है आपके यहाँ कि प्रूफ करिए कि अगर A जो है सबसेट है B का और B जो है सबसेट है C का, तो A सबसेट होगा सीधा C का, ठीक। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं कि देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या है, दिया हुआ है, ठीक। क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। ए इज सबसेट ऑफ बी की दिया हुआ है। तो लेट
एक्स इन ए, ठीक, एक्स इन ए दिस implies that एक्स इन बी, ठीक। अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में जरूर से जरूर होगा, ठीक, फॉर ऑल, ठीक, फॉर ऑल एक्स इन ए, फॉर ऑल एक्स इन ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें दूसरा है कि दिया गया है बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस implies that, दिस implies that, दिस implies that लिख देते हैं सीधा, दिस implies that एक्स इन बी, ठीक, एक्स इन बी गिव्स एक्स इन सी, ठीक, बाई डेफिनेशन ऑफ सबसेट। एक्स ए में है, यहाँ पे देखिए एक्स ए में है तो क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है इसलिए एक्स बी में भी होगा। अब यहाँ पे जो ए दिया गया था बी इज सबसेट ऑफ ए भी दिया हुआ, ठीक है, ए भी दिया हुआ है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स इन बी दिस इम्प्लाई दैट एक्स इन सी, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर ए सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, स्क्रीन ऑफ हो जाती है पता नहीं क्यों। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए 1 में हम देखते हैं एक्स इन ए दिस इम्प्लाई दैट एक्स इन बी। अब एक्स इन बी दिस इम्प्लाई दैट एक्स इन सी, तो इन दोनों को मिला के देखिए एक्स बी में है यहाँ पे, एक्स बी में है यहाँ पे, तो सी में आ गया एक्स ना, तो एक्स कहाँ पे था, ए में था, तो एक्स सी में भी आपका हो गया है। तो क्या हो गया, एक्स इन ए दिस गिव्स एक्स इन सी, और यही क्या बोल दे रहा है, इसका मतलब एक्स ये किसकी डेफिनेशन है, सबसेट की, इट इम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है, हमको प्रूफ करना था, ठीक है, ये थ्योरम भी आपकी है एक। अब और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लगाइएगा। हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे और एक्सरसाइज के बाद हमारे पास जो भी टॉपिक्स होगा ऑपरेशन, जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, और जो कुछ भी है उसको हम लोग लगाएंगे, ठीक। एक चीज़ और हम जान लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है, ठीक है, पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट क्या होता है, जो पावर सेट होता है किसी सेट का, उस उसके सबसेट्स का कलेक्शन, ठीक है, उसके सबसेट का कलेक्शन होता है, पावर सेट होता है, ठीक है। इसको पी से लिखते हैं, पावर सेट को इसे लिखते हैं पी से, या पी ए से, अगर सेट ए का पावर लिखा जा रहा है तो पी ए लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे सेट ए का लिखा जा रहा है तो पी ए लिखा जाएगा, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, पी ए लिखा जाएगा, पावर सेट पी ए से लिखा जाता है। तो पावर सेट ऑफ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए सेट ए इज द collection of
कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ A. This is denoted by power set of A. याद रखिएगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि PA में मतलब A के पावर सेट में कितने मेंबर होंगे, 2 की पावर n हमेशा, ठीक है। द नंबर ऑफ मेंबर इन पावर सेट ऑफ A इज 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मेंबर, वेयर n is number of member in set A. Number of member in set A, ठीक है। तो इसमें हम एग्जांपल लगाएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, एग्जांपल है, मान लीजिए कोई सेट कोई मान लेते हैं, ज़्यादा मेंबर नहीं मानते हैं। मान लीजिए सेट ए इक्वल टू है आपका ABC मान लेते हैं ना, सेट ए इक्वल टू है ABC। तो पावर सेट क्या होगा ना, पावर सेट ए क्या होगा, तो ए के जो जितने भी सबसेट होंगे उन्हीं का कलेक्शन पावर सेट क्या होगा। इसमें कौन कौन सा सबसेट होगा, सबसे पहला होता है, आपको बताया कि फाई जो है, फाई जो है क्या होता है, सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, तो फाई हो गया। दूसरा, इसमें से सभी सिंगल्टन सेट बना लीजिए, ठीक, सिंगल्टन सेट बना लीजिए, ए, ठीक, बी, उसके बाद सी। अब इसके बाद दो दो एलिमेंट लेके बना लीजिए, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद ए सी, उसके बाद कौन से, ए कामा सी, ठीक। अब तीन तीन का लेके बना लीजिए, ए बी सी हो गया, थर्ड क्या हो गया, ए बी सी। तो इसमें हम कितने मेंबर्स हैं इसको हम लोग बिना काउंट की ही बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने मेंबर होंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना, 8। तो देखिए इसमें 8 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ बिल्कुल इसमें 8 मेंबर हैं। तो हमारा जो है क्या है, पावर सेट ए है, पावर सेट ऑफ ए, ठीक। और इसको याद रखिए कुल मिलाकर कि इसको जो प्रूफ करना है आपके यहाँ कि पावर सेट ए में जो है 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, तो इसको जो है बायनॉमियल थ्योरम से प्रूफ किया जाता है। और अभी हम पढ़े नहीं हैं, तो हम लोग जब बायनॉमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको अब यहाँ पे समाप्त किया जाता है। हम अगली टाइम नेक्स्ट टाइम जो है मतलब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और कुछ सवाल भी लगाएंगे, एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट हो गए। उसके बाद हम ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट पे, जो यूनियन वगैरह का है, यूनियन, इंटरसेक्शन, सम, ठीक है।